वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का पैराग्राफ 2 डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ 2 में 2 क्वेश्चंस हैं 16 एंड 17। देखें, दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ 2 क्या है? लेट एफ सच दैट 0π/2 टेंड्स टू 0, 1 be the function defined by fx equal to sin square x and g such that 0π/2 tends to 0 to infinity be the function defined by gx equal to root of πx/2 minus x square। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx माइनस 0 से π/2 gx dx इज इक्वल टू। हमें इसकी वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं। एक फंक्शन fx है जिसका डोमेन दिया है 0 से π/2 टेंड्स टू रेंज 0 to 1 है, और फंक्शन दिया है fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फंक्शन g जिसका डोमेन 0 से π/2 है और रेंज 0 से इन्फिनिटी, और ये फंक्शन gx डिफाइन किया हुआ है रूट ऑफ πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालना है ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 fx इंटू जी एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/2 gx dx। तो देखें, तो इस पार्ट में पहले हम सॉल्व करते हैं। हम इस पार्ट को मान लेते हैं I1 और हम इस पार्ट को मान लेते हैं I2। तो हम पहले ज़रा I1 को डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे I1 इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 fx इंटू जी एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी लगा दें कि 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स और डी एक्स। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, तो यहाँ पे हम लगा दें ये वाली प्रॉपर्टी। देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। अब यहाँ पे चाहे तो पहले हम fx और gx की वैल्यू पुट कर दें, बेटर हो जाएगा। fx दिया हुआ है, fx यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और gx इक्वल टू दिया है रूट ऑफ πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, ये होगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ π/2, और एक्स के बेस में हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और माइनस π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बन गया ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ, इनसाइड यहाँ पे हम π/2 माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा π/2 और माइनस ये जाएगा π/2 और माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया, दोनों ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ, ये बन गया π/2 माइनस एक्स इंटू एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जी एक्स दिया हुआ है आपके पास, ये जी एक्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जी एक्स जो है जी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x और π/2 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई gx की। यहाँ यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू π/2 माइनस एक्स पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी g ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये π/2 माइनस एक्स इंटू π/2 माइनस, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स। तो देखिए कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे ये g ऑफ
पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू मिल गया रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी वापस देखें जी एक्स ही मिल गया ये। तो यानी यहाँ पे क्या मिल गया ये जी पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ ये जी एक्स ही हो गया। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें, यदि यहाँ पे अप्लाई कर दें रिजल्ट तो ये हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब ये पूरा पार्ट क्या बना है, ये तो पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स और ये डी एक्स, ये भी I1 है। देखें इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये दिया हुआ है, ये I1 जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं 1 + 2। अब यदि यहाँ पे हम 1 + 2 करें तो ये हो गया I1 + I1 हो गया 2I1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 लिमिट। अब देखें यहाँ पे रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, यदि हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ, तो देखें ये रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स जो है ये वैल्यू एक्चुअली जी एक्स की है। तो यहाँ पे क्या होगा ये जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स और इंटू ये 1 इंटू डी एक्स, यानी यहाँ पे जो I1 की वैल्यू मिल गई 0 से पाई बाई 2 जी एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके पास I1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये I1 और यहाँ पे ये I2 दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये जो आपके पास वैल्यू पूछा है ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी क्या मिल गई आपको, ये वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स मिल गई, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू क्या मिली है, ये मिल गया है 0 से पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स और माइनस ये भी हो गया 0 से पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखें भाई इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में वैल्यू निकालना है 16/π³ 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन fx gx और dx, यानी आपके पास जो यहाँ रिलेशन दिया है उसी को हमें लेके चलना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, दी वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 fx dx gx माइनस 0 से पाई बाई 2 gx dx इक्वल 0, ये हमने 0 प्रूव कर दिया। जब ये 0 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 fx dx fx इंटू gx dx इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 gx dx हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे माइनस इक्वल 0 प्रूव किया है, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी 0 से पाई बाई 2 fx gx dx ये इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 gx इंटू डी एक्स। अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, चलो इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू ये i है। तो i इक्वल टू हो गया 0 से पाई बाई 2 gx इंटू डी एक्स, और gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, gx इक्वल टू दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी सिंपल हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसको देखें पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई x बाई 2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको डिवाइडिंग बाई 2 करके उसका स्क्वायरिंग से प्लस और माइनस करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x दिया है पाई बाई 2, इसका स्क्वायरिंग बाई 2, तो पाई बाई 2 करेंगे तो आएगा पाई बाई 4, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 4 का स्क्वायर और माइनस
पाई बाई 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम एक साथ ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये बन जाएगा आपका, इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, ये पार्ट आ गया, और माइनस ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 16, यानी इसको हम ले सकते हैं माइनस ऑफ, ये हो गया एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, और इसको सॉल्व करेंगे परफेक्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, इसको ले सकते हैं रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें पहले, यहाँ पे हम x माइनस पाई बाई 4 को t मान लें, तो ये हो गया डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर दें, लिमिट चेंज करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, और यदि यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करेंगे यहाँ x के प्लेस में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये फार्मूला फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता है एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है पाई बाई 4 और एक्स के प्लेस में क्या है टी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर अप्लाई करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करने में इजी पड़ेगा कि माइनस ए से ए एफ एच डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एच डी एक्स। कब, यदि एफ एक्स क्या है, इफ़ एफ एक्स इज़ इवन, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से ये लिमिट हो जाएगी पाई बाई 4 रूट ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये आएगा टी बाई 2 रूट ऑफ पाई बाई 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये यहाँ पे दिया है पाई बाई 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 साइन वर्स एक्स बाई ये मतलब टी अपॉन पाई बाई 4 हो जाएगा 4t अपॉन पाई। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 0 से पाई बाई 4, लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, और साइन वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1, साइन वर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो टी है तो 0, और यहाँ भी हो जाएगा 0, यानी ये मिल गया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये मिल गया पाई क्यूब अपॉन ये हो गया 32 इंटू हो गया 64। तो देखो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी आ गई, आई की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे सिम्प्लीफाई करने के बाद जो आई की वैल्यू आई ये आ गई पाई क्यूब बाय 32। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यानी आई क्या है, और यहाँ पे आई जो है वो आई इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू आ गया है पाई क्यूब अपॉन 32, यानी यहाँ से आप यदि निकालें तो 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स
इंटू जी एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी पाई स्क्वायर बाय 32 इंटू 2। और हमारे पास जो वैल्यू निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालना है, देखें यहाँ जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 16/पाई क्यूब 0 से π/2 एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। यानी हमें वैल्यू निकालना है 16/पाई क्यूब और इंटीग्रेशन 0 से π/2 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई, देखें 16/पाई क्यूब ये हो गया और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है π/32 इंटू 2, यानी तो कैंसिल हो गए, यानी ये हो गया 1/4, यानी ये आ गया 0.25 आ गया। तो इसका जो आंसर है, आंसर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 0.25 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 0 और 17 का आंसर हो जाएगा 0.25। ओके, थैंक यू।